अभी दौरा है सिंह साहब घंटे 10 बजे नेता ऐसी बदनाम होते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण पे 7 तारीख को मतदान होना है और भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो स्टार प्रचारक राजनांदगांव और जितने 20 विधानसभा है वहाँ पे अपनी प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं और अपने प्रत्याशियों को जिताने की बेतौड़ कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से जो राजनीतिक आज जो है वो पूरी तरह से बीत चुकी है। हम अभी पहुंचे खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जहां पे भाजपा प्रत्याशी विक्रांत सिंह हमारे साथ हैं। हम उनसे सीधी बात करते हैं। विक्रांत सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसनी टाइम्स में। आप यहाँ के शुरू से जनप्रतिनिधि के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, आपकी जनता से रूबरू लगातार है। आप किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं और किस तरह से लोगों के बीच में जाके आप मतदान के लिए उनसे प्रेरित कर पाएंगे कि भाजपा में आप वोट बदल पाएंगे? खैरागढ़ विधानसभा की जनता को भाजपा पर भरपूर विश्वास है कि विकास अगर कोई कर सकता है इस विधानसभा का तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ये 5 वर्षों का काला कार्यकाल खैरागढ़ की विधानसभा ने झेला है और इन 5 वर्षों में कोई भी काम, मैं तो ये मानता हूँ, इस बात को स्पष्ट करता हूँ कि खैरागढ़ विधानसभा की जबरदस्त अनदेखी अगर किसी ने की है तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने की है। कांग्रेस के इस कार्यकाल को हम इस पूरे विधानसभा के किसी भी कार्यकाल का सबसे बुरा कार्यकाल मानते हैं और अब मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास रखती है और इस बार आने वाले समय में कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, मतदाताओं का जो उत्साह है, उससे स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जी, कल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रचारक राहुल गांधी जी वो राजनांदगांव पहुंचे थे और 5 मास्टर स्ट्रोक जो कहा जा सकता है घोषणा की है। किसानों के लिए धान खरीदी के समर्थन में 3000 रुपया के पीजी नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएशन के जो शिक्षा है वो फ्री की है। बसों में विद्यार्थियों के लिए सरकारी स्कूल वो फ्री कर दिए हैं। साथ में जो तेंदुपत्ता है उनको 4000 रुपये हर साल देने की बात की है। तो ऐसे ऐसे घोषणा करके गए हैं। तो विक्रांत, इसको कैसे लेते हैं आप, किस तरह से, क्योंकि जो माहौल बन रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो कैसे? देखिए, वो घोषणा नहीं है, वो झूठ है। मतदाता खैरागढ़ छत्तीसगढ़ की जनता और खैरागढ़ के मतदाता इस बात को स्पष्ट समझते हैं। और रही बात राहुल गांधी जी की एक वो केजी से पीजी वाली बात, ये तो 2018 में भी उन्होंने बोला था कि केजी से पीजी, और शायद वो भूल गए, उनके मुख्यमंत्री जी भी भूल गए। कांग्रेस की किसी भी घोषणा का लोगों पर कोई विश्वास नहीं होता है। इन्होंने 36 घोषणाएं की थी और 36 घोषणाओं में ठीक से किसी भी एक घोषणा का भी पालन नहीं हुआ। खैरागढ़ में उपचुनाव के समय 29 घोषणाएं हुई थी, एक का भी ठिकाने से पालन नहीं हुआ है। और रही बात इस तरह की घोषणाओं की, मैं तो आप लोगों को स्पष्ट बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो विश्वास है और जो हमारा घोषणा पत्र होगा वो कांग्रेस से बेहतर होगा। देखिए, राहुल गांधी की घोषणा के बाद जितने प्रत्याशी कांग्रेस के, तो सुनने को आ रही क्षेत्र की जनता बता रही कि घोषणा के बाद जो प्रत्याशी उम्मीदवार जो है कांग्रेस के, उनके मन में एक घमंड, ईगो आ गया है कि लोगों से ठीक से मिल नहीं पा रहे हैं, लोगों को ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे। उनकी ये कहे कि सरकार बना रहे 75 पार, तो इसको किस तरह से लेंगे आप? अरे, मैं तो ये बोलता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने एक शगुफा छोड़ दिया इस बात को लेकर कि कर्जा माफी, नहीं तो कांग्रेस के पूरे 90 उम्मीदवारों के पास में बोलने में भाषण के लायक कोई विषय ही नहीं बचा था। इन लोगों ने विकास तो किया नहीं है, इस बात को लेकर जनता तक पहुंचते हैं और फिर इस तरह के लोक लुभावन बातें करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक चुटकुला सुना दिया और उसको लेकर 90 बाकी जो उनके प्रत्याशी हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। 5 साल की कोई उपलब्धि रहे तो लोगों के बीच में पहुंचने की इनकी ही कुछ हिम्मत हो सके। मुझको तो लगता है कि ऐसी कोई उपलब्धि थी नहीं। मुख्यमंत्री जी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस तरह का शगुफा छोड़ा हुआ है और कोई दूसरी बात नहीं। देखिए, चुनाव के साथ तो पूरी तरह से पीछी हुई है। 7 तारीख को मतदान है। जनता किसको मतदान करती है, किसकी सरकार बनाती है, ये तो 3 तारीख को पता लग जाएगा। फिलहाल कहा जा सकता है कि जो चुनावी प्रचार है वो जोरों पे है। शशिकांत, सनसनी टाइम, छत्तीसगढ़।